हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कस करने वाले यूपी जी के उत्तर प्रदेश के आपके जितने भी पक्षी विहार है, अभयारण्य है, इन सभी को हम आपके ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराएंगे ट्रिक के माध्यम से कराएंगे और आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसे आप कभी भी ना भूलो। एग्जाम में हमेशा आपका क्वेश्चन सही हो, इससे आपके 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। चाहे आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, UPSI या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी यूपी का एग्जाम देते हो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इन सबको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे ताकि आप कभी भूलो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला है पटना पक्षी विहार। ये आपका कब हुआ था? 1991 में स्थापित किया गया। आपसे सन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो सन भी याद रख सकते हो। कितना है? 1991 पटना पक्षी विहार। अब इसकी ट्रिक कहाँ है? ये स्थापित कहाँ है? आपका एटा में है, लेकिन इसे आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करोगे? पटना, यहाँ पर क्या आपका पट और यहाँ पर है अट। ये क्या है? पट और ये है आपका एटा। ठीक है, क्या है? एटा। तो क्या होगा? पट एट, पट एट। तो एक जैसे है, देखने में सिमिलर है, तो ये क्या होगी? आपके यहाँ पर ट्रिक होगी, क्या होगी? पटना एटा, पटना एटा। या फिर आप दूसरा क्या याद कर सकते हो? पटना जब आप इंग्लिश में लिखते हो, पटना कैसे लिखोगे? पटना। और एटा कैसे लिखा जाएगा? आपका एटा। अगर हम पी और एन को हटा दे तो क्या बन जाएगा? एटा। तो सिंपल से याद रखना है पटना एटा, पटना एटा, पट प्लस अट। ठीक है, ये कहां पर स्थापित है? एटा में स्थापित है। अब चलेगा आपका सेकंड, सूर सरोवर विहार। सूर सरोवर विहार आपका 1991 में ही स्थापित हुआ। कहां पर है? आगरा। अब इसे कैसे याद करें? सूर सरोवर को कैसे याद करना है? सूर सरोवर मतलब क्या होता है? सूर आपके होते हैं राक्षस। क्या है? कहते नहीं, सूर मतलब क्या? आपके राक्षसों को माना जाता है। तो राक्षस क्या करते हैं? गुस्से में आग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आग निकालते हैं। और आपको आप ठंडा किस प्रकार से करोगे? सरोवर, सरोवर क्या है? नदी। ठीक है, आप इसे 2 तरीके से याद रख सकते हो। या तो याद रखो सूर, सूर से क्या निकलती है? आग। राक्षस क्या निकालते हैं? आपकी आग। तो हो गया याद, आगरा, आग से आगरा। ऐसे दूसरा क्या? आग को आप किससे बुझाते हो? जल से। और जल का माध्यम क्या है? सरोवर। तो जल का माध्यम क्या है? सरोवर। आग किससे बुझेगी? आपकी सरोवर से। तो इस प्रकार से याद रखिए, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है। आगे बात करेंगे, विजय सागर विहार कहां पर है? महोबा। विजय सागर कहां पर है? महोबा। तो महोबा क्या है? आपकी मोहब्बत। तो मोहब्बत किसे क्या होती है? आपकी विजय। जो भी क्या कर लेता है? मोहब्बत पर विजय कर लेता है, उसकी बल्ले बल्ले होती है। तो क्या मोहब्बत पर क्या करनी है? आपको विजय करनी है। मोहब्बत पर आपको विजय। तो क्या आएगा? महोबा आ गया। किसके लिए? विजय सागर विहार के लिए। तो याद रखना मोहब्बत, महोबा। आगे बात करेंगे आपका सुराहा ताल पक्षी विहार। ये क्या आपका? बुलिया। क्या है? बुलिया। ये क्या है? सुराहा ताल। तो ताल क्या है? बुल। ताल क्या है? बुल। आपने देखा होगा बुल का क्या होता है? आपका बहुत सारे क्या त्योहार मनाए जाते हैं। क्या होता है? त्योहार। तो उसमें क्या होता है? आपके ढोल बजते हैं। तो बुल से क्या? ढोल बजते हैं। सांडों का आपका त्योहार होता है, उसमें सांडों की रेस कराई जाती है, बुल को भगाया जाता है। तो क्या बजते हैं? उसमें ढोल बजते हैं। तो ढोल बजते हैं मतलब आपकी ताल बनती है। तो क्या बनता है? ताल। तो याद रखना बुल से क्या बन गया? आपका ताल। तो क्या बन गया? सुराहा ताल। याद रखना है बुलिया, सुराहा ताल। ताल दिख गया तो आपका बुल पर चले जाना। आगे दूसरा बात करेंगे, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज। और दूसरा ये कहां पर स्थापित है? उन्नव। याद रखना है नवाबगंज कहां पर स्थापित है? उन्नव। अब इसे कैसे याद करें? हमारे तो याद नहीं होता। इससे अलावा आप एक चीज और जानिए, जो आपका नवाबगंज है इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। क्या नाम है अब इसका? शहीद चंद्रशेखर आजाद। याद रखना है किस नाम से जाना जाता है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। 1984 में इसकी स्थापना हुई। कितने में? 1984 में स्थापना हुई। अब बात करेंगे नवाबगंज को कैसे याद करोगे? क्या लिखा जाएगा? नवाब। ठीक है, ये क्या है? उन्नाव। तो देखने में सिमिलर है। ये क्या हो गया? आओ। बिल्कुल सेम शब्द है। तो नवाब उन्नाव, नवाब उन्नाव बिल्कुल सेम है। तो याद रखना है नाव। ऐसे आपका क्या हो गया? नवाब। तो क्या है? सिमिलर शब्द है। याद हो गया हमारे, कि हमारे बिल्कुल याद हो गया। नवाब कहाँ पर है? उन्नाव में। आगे बात करेंगे साड़ी। ठीक है, आपका क्या क्या? सांडी। सांडी कहाँ पे है? हरदई। अभी हमने सांड का याद किया। सांड का क्या याद किया? बुल। ठीक है, बुल क्या करेगा आपका? यहाँ पर ताल। बुल क्या करेगा? ताल। क्योंकि बुल का त्योहार होता है, उसमें क्या बजाते हैं? ताल, ढोल ताल बजेगी। तो क्या हो जाएगा? सुराहा ताल। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया? आपका सांडी। सांडी मतलब सांड। तो सांड से क्या होता है? सब लोग डरते हैं। तो हरदई क्या है? हर व्यक्ति डरता है सांड से। और क्या आ जाती है? आपको दया। ठीक है, क्या है आपका? सांड से क्या है? हर व्यक्ति डरेगा। और क्या आ जाएगी आपको? हर व्यक्ति पर दया आ जाएगी। याद रखना हरदई का है पर सांड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सांडी क्या है? हरदई।
आगे बात करेंगे आपका बखीरा। बखीरा विहार कहाँ पर है? बखीरा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बखीरा में क्या दिखा आपको? खरा। क्या दिख गया? खरा। ठीक है, बखीरा। ठीक है, बखीरा। तो बखीरा क्या है? संत कबीर नगर में स्थापित है। तो संत कबीर नगर को किस प्रकार से याद करोगे? यह है बाखीरा। तो कबीर क्या करते हैं? अपनी सांखी करते हैं। क्या गाते थे? सांखी हो गई। ठीक है, तो सांखी क्या है? बखी, बखी सांखी, बखी सांखी सिमिलर शब्द है। ठीक है, खारा, या ऐसे याद रख सकते हो। संत कबीर क्या थे? कबीर बहुत ही कड़वा बोलते थे, खरा बोलते थे। क्या बोलते थे? खरा बोलते थे। तो आप ऐसे याद रखिए। आपको कितनी सारी ट्रिक बताई जा रही, कोई सी भी एक ट्रिक याद कर लीजिए। क्या याद करना है? कबीर है तो क्या गया? खरा। कबीर क्या थे? बहुत ही ज्यादा खरे थे। वो सारी चीजें क्या बोलते थे? सच्चाई बोलते थे, चाहे वो हिंदू के लिए बोलो या फिर आपके मुस्लिम के लिए, सभी को क्या बोलते थे? खरा बोलते थे। तो क्या आ जाएगा? बखीरा मतलब संत कबीर नगर। आगे बात करेंगे समान पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार क्या आ गया? मैनपुरी। मैनपुरी तो क्या है? मैनपुरी क्या? आदमी। ठीक है, तो क्या हो गया? मैन माने आदमी। आदमी क्या होते हैं? सब समान होते हैं। ठीक है, आदमी क्या होते हैं? सबके लिए समान। तो ऐसे याद रखना है। समान मतलब मैन। मैन क्या होता है? मैन सबको एक ही नजरों से देखेगा, बल्कि महिला क्या करती है? भेदभाव करती है, थोड़ा अजीब देखती है, आपस में चिढ़ती है। लेकिन जो आपके आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? सभी को एक ही नजरों से देखते हैं। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? समान मतलब मैन। मैन क्या हो गया आपका? समान। ऐसे याद रखना है। मैन मतलब आदमी। आदमी क्या करते हैं? समान देखते हैं। या फिर दूसरा ट्रिक क्या करोगे? जो आपके मैन होते हैं, घर के जो आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं? उन्हें कौन सा काम दिया जाता है? भाई बाहर जाओ और क्या लेके आओ? सामान लेके आओ। तो ऐसे याद रखो, क्या लेके आओ? सामान लेके आओ। तो सामान कौन लेके आता है? मैन। दूसरी ट्रिक ये हो गई, कोई सी भी याद कर लीजिए। ये इजी है कि क्या करना है? मैन क्या करते हैं? आपका सामान लेके आते हैं। हो गई याद। आगे बात करेंगे लाख बेहोशी पक्षी। लाख बेहोशी पक्षी कन्नौज। कन्नौज का फेमस क्या है? इत्र। ये भी चीज याद रखना, कन्नौज का फेमस क्या है? इत्र। आपको पता लग गया भाई कन्नौज का फेमस इत्र है। इत्र से क्या होती है? बेहोशी हो जाती है। आप क्या हो जाते हो? मुग्ध हो जाते हो। तो क्या हो जाएगी? इत्र से बेहोशी हो गई, क्योंकि ज्यादा लगा लिया। क्या कर लिया हमने? ज्यादा इत्र लगा लिया, तो क्या हो गया? इससे बेहोश हो गए। तो याद रखना है, लाख बेहोशी क्या होगी? आपका कन्नौज। कन्नौज का जो इत्र था वो लाखों बार लगाया, लाखों बार लगाया तो बेहोश हो गए। इस प्रकार से याद रखिए, कन्नौज का जो इत्र था उसे आपने लाख बार लगा लिया। तो लाख बार लगाओगे तो बेहोश होगे। जब इतना सारा आप सेंट छिड़क रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, तो बेहोश हो जाओगे। तो इस प्रकार से याद रखो। आगे आपका पार्वती अंगरंगा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अंगरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका गोंडा। कहाँ पर है? गोंडा। अब गोंडा कैसे याद रखे? गोंड में क्या है आपका? गोड़। क्या आ रहा है? गोड़। तो गोड़ क्या है आपके? पार्वती के हस्बैंड कौन है? गोड़ है, मतलब शिव हो गए। ठीक है, शिव क्या है आपके? भगवान। ठीक है, और पार्वती क्या है? उनकी पत्नी। तो याद रखना है, गोड़ की पत्नी कौन है? आपकी पार्वती। तो याद हो गया, पार्वती है भाई, गोड़ है। आगे बात करेंगे चंद्रप्रभा। सबसे इजी चंद्रप्रभा, जैसे बना चंद्र ऐसे आ रहा है यहाँ पर चंदौली। तो चंद्र मतलब चंदौली। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है। चंद्रप्रभा हो गया आपका कहाँ पर है? चंदौली। याद रखना है, चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य मतलब चांद, और यहाँ पर भी चांद। तो क्या होगा? चंदौली। आगे बात करेंगे भीमराव अंबेडकर विहार। क्या क्या? भीमराव अंबेडकर। भीम क्या थे? बहुत ही क्या थे? आपने सुना होगा भीम, महाभारत में आपने देखा होगा। तो भीम क्या थे? बहुत ही बलवान थे, शक्तिशाली थे। तो उनके अंदर क्या था? बहुत ज्यादा प्रताप था। तो भीम के अंदर क्या था? प्रताप था। तो क्या हो गया? प्रतापगढ़ बना है। याद रखिए, भीमराव अंबेडकर क्या थे? बहुत बड़े नेता हुए, प्रतापी नेता हुए। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे काम किए। तो इसी प्रकार से क्या किया? प्रताप। प्रताप मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला, शक्तिशाली, बलवान। इस प्रकार से याद रखे। भीम का रख लिए, भीमराव अंबेडकर। किसी भी प्रकार से याद रखे, क्या इनके अंदर? प्रताप देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? ओखला। ठीक है, ये क्या है? खाला। किसकी खाला है? आपकी बुध की। ठीक है, बुध है। ठीक है, बुध की क्या है? खाला। तो बुध की खाला कौन है आपकी यहाँ पर? ओखला। ओखला क्या है? बुध की खाला, मतलब गौतम बुद्ध नगर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फटाफट इन्हें रिवाइज करते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो। फटाफट इन्हें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या था? पटना। पटना मतलब एटा। ठीक है, पटना एटा। ठीक है, सेम शब्द पट, अट, पट, अट। आगे बात करेंगे सूर सरोवर। सूर में क्या होती है? आग होती है। आग को बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए? सरोवर चाहिए। दूसरा बात करेंगे विजय सागर। विजय सागर मतलब मोहब्बत अगर किसी ने कर ली और उस पर क्या कर लिया? विजय कर लिया, तो उसकी बल्ले बल्ले। तो क्या होगी? आपकी मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? विजय। आगे बात करेंगे आपका सुराहा ताल। ताल क्या करते हो आप? बुल के। तो हार पर क्या बजाए जाते हैं? ढोल। तो ढोल से क्या बनेगी? ताल। तो क्या हो गया? बुलिया। आगे बात करेंगे नवाबगंज। नवाब ऐसी आपका उन्नाव, सेम सेम है
बाद में अ आ रहा है तो सेम हो गया। आगे बात करेंगे आपका सांडी। सांडी क्या है? सांड से सबको लगता है डर, हर व्यक्ति पर क्या होता है? डर होता है, और इसी वजह से क्या होता है? आपको उस पर दया आती है, तो क्या हो गया? हरदयी हो गया। आगे बात करेंगे बखीरा विहार। बखीरा विहार मतलब कबीर। कबीर क्या है? आपको बहुत ज्यादा खरा बोलते हैं, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, खरा बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं, तो क्या हो गया? कबीर क्या बोलते हैं? बहुत ही खरा बोलते हैं। सम्मान, सम्मान कौन करता है? आदमी जो है क्या करता है? बाहर जाकर सम्मान लेके आता है। आगे बात करेंगे कन्नौज का जो इत्र आपने लाख बार छिड़क लिया तो आप क्या हो गए? बेहोश हो गए। ऐसे आपका क्या है? गौड़। गौड़ की आपकी पत्नी कौन है? पार्वती जी, तो क्या आ गया? आपके पार्वती। ऐसे चंद्रप्रभा क्या है? चांद है, इधर भी क्या है? चंदौली। ऐसे भीम क्या थे? बहुत ज्यादा प्रतापी थे, तो क्या आ गया? प्रतापगढ़। ऐसे आपका ओखला, खाला किसकी है? बुद्ध की खाला है। किसकी? बुद्ध की खाला है, तो क्या आ गया? आपका गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपके टॉप 13 पक्षी विहार है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित है। याद रखना 13 पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश के मुख्य जो आपके सामने रखे गए। इसके अलावा कोई और पक्षी अभ्यारण्य आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सबको याद कर लीजिए। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ये ट्रिक फॉलो कीजिए, कभी भी नहीं भूलोगे। सीधा क्वेश्चन देखकर आंसर आपके सामने, क्वेश्चन देखकर आंसर आपके सामने, क्योंकि हमने क्वेश्चन से ट्रिक बनाई है। याद रखना बेहोशी मिल गया, बेहोशी किसका था? कन्नौज का। याद, सिंपल सी बात। ऐसे पार्वती मिल गया किसका? गौड़ का। तो इस प्रकार से हमने याद किया, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।